Good morning, students. I am Asha. Today we will discuss a poem from class ninth English book Beehive. The title of the poem is A Legend of Northland, written by Folk Carey. So let us go ahead. Let us know first about the poet. The poet Folk Carey is from America, and along with her sister Alice Carey, they together published many poems. Now, about the poem. A Legend of Northland is a ballad. What is a ballad? Let us know first what is a ballad. A ballad is a kind of poem written in short stanzas which tells you a story, which narrates a story. Okay. And uh, these stanzas tell us a story. They are actually a part of folk culture which pass on from one generation to next. Okay. एंड दैट मीन्स अ बैलेड एक बैलेड जो है वो एक कहानी के फॉर्म में होती है, छोटे छोटे स्टैंजाज में लिखी जाती है, कहानी के फॉर्म में होती है। और ये जनरली लोक कथाएं जैसी होती हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लोग सुना सुनाकर, जैसे दादी नानी अपने घरों में सुनाती है बच्चों को, तो इस तरह से कैरी ऑन होती है। और इसमें जनरली एक लेसन, एक मॉरल मिलता है लास्ट में। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस अबाउट द पोम। द फर्स्ट स्टैंजा। Away, away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. In this poem, uh, actually, this is a poem from Northland. Northland में जो कि नॉर्थ पोल पर कहीं पर है, वहां पर आवर्स ऑफ द डे आर वेरी फ्यू, मतलब ठंड इतनी रहती है, सूरज बहुत कम देर के लिए आता है, तो डे जो है, दिन जो रहता है बहुत कम रहती है और जल्दी ही अंधेरा हो जाता है। द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर। सर्दियों के मौसम में जब वहां पे बहुत बर्फ गिरती है तो नाइट्स आर वेरी लॉन्ग एंड दे कैन नॉट स्लीप देम, और वो पूरी रात सो नहीं पाते, बहुत लंबी लंबी रातें होती हैं। ठीक है, स्टेंजा 2 में देखें तो, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस when it snows and the children look like bears cub in their funny furry clothes. यहाँ पे ये बताया कि नॉर्थलैंड में जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, वहाँ पे जैसे ही बर्फ गिरने लगती है, ठीक है, एज द रेन्स सॉरी द स्नोफॉल्स बिगिन, जनरली लोग क्या करते हैं, अपने जो स्लेजेस, स्लेजेस क्या होती है, व्हाट आर स्लेजेस? स्लेजेस आर ए काइंड ऑफ कार्ट, एक गाड़ी टाइप की होती है जिसमें लोग डियर्स, रेनडियर्स को बांध देते हैं और वो उसको पुल करती है कार्ट। ठीक है, तो स्लेजेस में अपने रेनडियर्स को लगा देते हैं। रेनडियर इज अ डियर, अ काइंड ऑफ डियर। और जैसी बर्फ गिरने लगती है और बच्चे जो हैं वो इतने स्वेटर्स और कैप्स और ग्लव्स और ये सब पहन पहन के बिल्कुल कैसे लगते हैं, फरी कब्स की तरह लगने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंस, इसमें जो ये फिगर्स ऑफ स्पीच देखिए, द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, ये लुक लाइक, तो ये सिमिली बता रहे हैं यहाँ पर। और ऊपर वाले स्टेंजा में देखिए द साउंड रिपीट हो रहा है, तो दिस इज एलिट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज stanza 3. They tell them a curious story. Curious means a very strange kind of story. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाते हैं। दे यहाँ पर कौन है? दे रेफर्स टू द पीपल, पीपल ऑफ दैट प्लेस, नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड के लोग। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, बहुत ही एंशियस सी स्टोरी बताते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू। यहाँ आई कौन है? आई इज द पोइटेस। आई जो है वो पोइटेस है। जो पोइटेस कहती है कि वो लोग, वहाँ के लोग जो हैं, एक कहानी सुनाते हैं बच्चों को जिसपे मुझे कोई भरोसा नहीं है। येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। फिर भी आप एक लेसन सीख सकते हैं अगर मैं आपको ये कहानी सुनाऊं। ठीक है, मतलब जैसे मैंने पहले ही कहा था, बैलेड है, बैलेड में कहानी है और कहानी में अंत में लेसन है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेंजा। वंस, अब यहाँ से कहानी शुरू हो रही है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। एक बार क्या होता है कि एक सेंट पीटर है, कोई जैसे प्रीचिंग वाले लोग होते हैं, संत, lived in the world below, वहीं पर रहते थे, and walked about it preaching just as he did, you know। मतलब क्या करते हैं लोग? प्रीचिंग करते हैं। प्रीचिंग क्या होता है? रिलीजियस लेक्चर्स। ठीक है, सत्संग वगैरह।
और अपने प्रवचन वगैरह। तो यहाँ पे ये सेंट पीटर इसी तरह से प्रवचन और लेक्चर्स देते हुए घूमते हैं। ही केम टू, एक बार क्या होता है कि द स्टोरी गोज अहेड, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, कॉटेज एक छोटा सा घर था, उनके दरवाजे पर आते हैं। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, मतलब वो घूमते घूमते एक दरवाजे पर आते हैं। वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। यहाँ पे देखिए थ थ थ साउंड रिपीट हो रहा है, लिटरेशन है। यहाँ घर पे आते तो वो क्या देखते हैं कि एक जो एक लेडी थी, एक वुमेन थी, वो केक्स यानी रोटियां बना रही थी, ठीक है, और उसको हर्थ यानी भट्टी पर या चूल्हे पर पका रही थी, ठीक है। आगे चलती है स्टोरी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, दिन पूरा खत्म होने को आ चुका था और वो पूरे दिन से फास्ट, मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, मतलब वो कहते हैं कि आपने जो रोटियां बनाई उसमें से मुझे एक दे दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, अब देखिए उस लेडी का दिल कितना बड़ा था। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट्स बेकिंग ले, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। यहाँ वो कहती है, वो बहुत छोटी छोटी रोटी बनाती हैं, छोटी सी रोटी बनाती हैं, और जैसे ही बेक कर उसको तवे पर पका रही होती है तो उनको लगता है यार ये तो बहुत बड़ी है। इट लुक शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट टू लार्ज टू गिव अवे, टू लार्ज टू गिव अवे यानी बहुत बड़ी है देने, ये तो नहीं दे सकते हैं, बहुत बड़ी है। फिर क्या करती है वो, देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड देयर स्टिल स्मॉलर, फिर वो और थोड़ा सा आटा लेकर, थोड़ा सा और थोड़ा सा आटा लेती है और थोड़ी और छोटी रोटी बनाती है, ठीक है। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट वन, लेकिन बनाने के बाद जैसे ही वो उसको देखती है, बोलती है अरे ये तो पहले जैसी ही हो गई, उतनी ही बड़ी हो गई, अब क्या होगा। फिर देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, डो क्या होता है, जो गुथा हुआ आटा है, ठीक है। तो वो और छोटा सा और टाइनी सा, स्मॉलर देन द प्रीवियस वन, छोटा सा पीस लेती है एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको इतना इतना पतला बेल कर, मतलब रोल्ड एंड रोल्ड, यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, एम्फेसिस दिया जा रहा है कि बार बार बेल बेल कर इतना पतला किया है। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, बिल्कुल पतला कर दिया है वेफर की जैसे। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, पार्ट विद मतलब वो उसको भी दे नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अरे ये भी ज्यादा है। फॉर शी सेड, अब वो क्या कहती है, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, मतलब जब मैं खाती हूँ तब तो ये कितनी छोटी छोटी सी लगती है रोटियां, जब हम कंज्यूम करते हैं, जब मैं खाती हूँ तो ये रोटियां बहुत छोटी सी लगती हैं। आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन अभी भी ये देने के टाइम में कितनी बड़ी लग रही है। सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ शेल्फ, तो यहाँ इसलिए वो कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा बड़ी है देने के मतलब इतना बड़ा तो नहीं दे सकते, तो वो वापस अपने शेल्फ में रख लेती है। अब मतलब वो बार बार रोटी बना के पतली इतनी सी रोटी भी नहीं दे पा रही है, ये सब देखकर देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, ये सब देखकर सेंट पीटर जो थे वो बहुत ही गुस्सा हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, अब क्यों क्यों गुस्सा हो गए भाई, उनको बहुत जोरों की भूख लगी थी, चक्कर आ रहे थे, फेंट हो रहे थे वो। एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, प्रोवोक मतलब नाराज करना, टू मेक समवन एंग्री, गुस्सा दिलाना। तो इस तरह की लेडी, जब आपको भूख लगी और सामने वाला कुछ दे नहीं रहा हो तो आपको गुस्सा तो आएगी। तो ये बहुत ज्यादा था एक लेडी को प्रोवोक करने के लिए, मतलब सेंट को प्रोवोक करने के लिए, ये लेडी जो थी वो उनको गुस्सा ही दिलाई जा रही थी। एंड ही सेड, अब वो क्या बोलते हैं देखिए, वहां उनका गुस्सा फटता है। यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन द ह्यूमन फॉर्म, टू ड्वेल सॉरी टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, ड्वेल मतलब लिव, सरवाइव। वो क्या बोलते हैं, तुम इतनी सेल्फिश हो कि तुम्हें तो इंसान होना ही नहीं चाहिए, तुम तो इंसान के फॉर्म में रह ही नहीं सकती। टू हैव बोथ फूड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, वो कहते हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, खाना भी है, छत भी है, घर भी है रहने के लिए, खाने के लिए खाना भी है, अपने आप को गर्म रखने के लिए तुम्हारे पास फायर भी है, यू हैव एवरीथिंग, ठीक है। नाउ यू शेल बिल्ड, अब उनको गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी तुम इतनी कंजूस, यू आर सो ग्रीडी, यू आर सो माइजर।
अब वो ये क्या बोलते हैं, नाउ यू शैल बिल्ड, एक मिनट, लेट मी सी द प्रीवियस स्लाइड। हमने लास्ट 12th वाला डिस्कस किया, दिस इज 13th। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू। अब वो ये कह रहे हैं कि अब तुम अपना घोंसला वैसे ही मेहनत से बनाओगी जैसे कि चिड़िया बनाती है। एंड शैल गेट यू स्कैंटी फूड, स्कैंटी मीन्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ फूड, ओके, स्कैंटी मीन्स लेस, लेसर और मिनिमम। एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड, मतलब अब तुम चिड़िया की तरह घर बनाओगी और उतना ही कम खाना तुमको मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, यहाँ ये बोरिंग बोरिंग फील वहां होने वाला नहीं है। बोरिंग यानी छेद करके, जैसे आपने देखा होगा चिड़िया जो है, जनरली वुड पेकर्स जो हैं वो लकड़ी में, पेड़ों में अपने बीक से छेद करके घर बनाती हैं और उसमें से कीड़े और वो सब निकाल कर खाती हैं। तो ये वही कह रहे हैं कि नाउ यू शेल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। अब तुम दिन भर लकड़ी में छेद करते रहना और तब तुम्हें जाके इतना सा खाना मिलेगा। मतलब ही कर्स्ड, उन्होंने श्राप दे दिया भाई कि अब जाओ तुम इंसान के रहने लायक, इंसान के रूप में रहने लायक नहीं, तुम चिड़िया बनो और मेहनत करो और तब तुम्हें खाना मिलेगा। अब वो घबरा तो गई लेकिन उसको कुछ कहने का मौका नहीं मिला। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, एकदम से वो चूल्हे के पास से उठी, हर्थ के पास से उठी। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, कुछ बोल ही नहीं पाई। बिफोर शी स्पोक अ वर्ड शी वॉज चेंज इनटू, सॉरी, बिफोर एक शब्द बोल पाती उससे पहले ही वो बर्ड में कन्वर्ट हो गई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, वो एक वुड पेकर बर्ड में बदल दी गई थी बिकॉज ऑफ द curse of that saint. Now, stanza 15, she had a scarlet cap on her head. जब वो लेडी रोटी बना रही थी तभी उसके सिर पर एक स्कारलेट कैप उसने पहना हुआ था, स्कारलेट रेड कलर का कैप। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, वो कैप ही रह गया जो वुडपेकर के ऊपर आप देखते हैं रेड। ठीक है, वैसे इसमें कितना सच है कितना झूठ है वो तो नहीं कह सकते, बट वैसे ही कहा गया है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, लेकिन उसके बाकी सारे जो कपड़े थे वो जल गए, काले हो गए कोल की जैसे, इसलिए वो भी काली है कोल के जैसे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और सब बच्चे जो हैं, कंट्री कंट्री यहाँ पे कोई विदेश नहीं है, कंट्री मतलब गांव, छोटी जो रूरल एरियाज हैं। ठीक है, जनरली रूरल एरियाज में जो बच्चे हैं वहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा रहती है, पेड़ बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे चिड़िया आती रहती है। तो हर बच्चा जनरली वुड पेकर्स को देखता है। वेयर शी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, मतलब उस दिन से लेकर आज तक ये चिड़िया जंगलों में भटकती रहती है, पेड़ पर पेड़ पर छेद कर करके अपना खाना लेती रहती है, और उसे खाना भी कम मिलता है और मेहनत भी करनी पड़ती है। तो क्या शिक्षा मिलती है? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द लेसन? मॉरल ऑफ द लेसन इज वी शुड नॉट बी माइजर, वी शुड शेयर थिंग्स। ओके, लेट अस सी द वर्ड मीनिंग्स व्हिच वी हैव। स्लेजेस मैंने आपको बताया, अ व्हीकल ऑन द रनर्स फॉर कन्वेइंग लोड। जनरली क्या होता है, बर्फ में लोग रेनडियर्स को के उसमें हार्नेस करके बांधकर कार्ट्स में लोड वगैरह सामान वगैरह या पैसेंजर्स के लिए करते हैं। स्विफ्ट, वेरी फास्ट। प्रीचिंग मैंने बताया आपको, रिलीजियस लेक्चर्स, प्रवचन। हर्थ, एक फायर टाइप। ठीक है, फेंट यानी चक्कर आना या बेहोश होना। नीडेड, आटा गूंदना। प्रोवोक यानी गुस्सा दिलाना। ड्वेल, टू लिव। एंड स्केंटी, ये मैं सारे डिस्कस कर चुकी हूँ। लेट अस सी द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। अगर हम देखें लिटरेरी डिवाइसेस तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टैंजा में अवे अवे, रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है सेम वर्ड्स का, तो यहाँ पर क्या है, रिपीटेशन वाला पोएटिक डिवाइस है। यहाँ फर्स्ट स्टैंजा में देखें द साउंड इज रिपीटेड, तो ये क्या हो रहा है, एलिट्रेशन है। और एलिट्रेशन में भी द कॉन्सोनेंस है, ये एलिट्रेशन में भी दो होते हैं, एनाफोरा और कॉन्सोनेंस। ये कॉन्सोनेंस है। ठीक है, सेकेंड स्टैंजा में हम देखें एक और चीज आप देखिए यहाँ पे ना, ये जो थर्ड लाइन है, एक मिनट,
ये जो थर्ड लाइन है ये दिख रहा है आपको, और फोर्थ लाइन, यहाँ पर क्या है कि कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है. दैट मीन्स दिस थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंसेस आर इन कॉम्बिनेशन. तो ये जब कंटिन्यूएशन, ये जब सेंटेंसेस कंटिन्यूएशन में रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनजैम्बमेंट. एनजैम्बमेंट, ठीक है. और यहाँ देखिए, चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स. कब जो बच्चे हैं वो किसके जैसे दिख रहे हैं? बियर के बच्चों के जैसे दिख रहे हैं. तो कंपैरिजन क्या है? कंपैरिजन में हम कौन से फिगर ऑफ स्पीच लगाते हैं? सिमिली या मेटाफर. तो यहाँ लाइक है इसलिए सिमिली है, ठीक है. अगर आपको कोई भी डाउट हो ये फिगर्स ऑफ स्पीच में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है फिगर्स ऑफ स्पीच पे बेस्ड, और उसमें बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू मैंने समझाया है. तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी वीडियो की लिंक भी दे रही हूँ, आप उस पर जाके डिटेल देख सकते हैं, ठीक है. नाउ स्टैंजा 3 में देखिए, क्यूरियस स्टोरी. अब स्टोरी तो कोई क्यूरियस, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. स्टोरी क्यूरियस नहीं होगी, यहाँ पे लोग क्यूरियस होते हैं, बच्चे क्यूरियस होते हैं, लोग क्यूरियस होते हैं. तो ये क्या, ये कौन सा है? ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है. ट्रांसफर्ड एपिथेट यानी ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी नॉन लिविंग को ट्रांसफर की गई है, तो ट्रांसफर्ड एपिथेट है. आप वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा अगर आपको डाउट होगा तो, ठीक है. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोर्थ में ये देखिए, फिफ्थ वाले में देखिए, फिफ्थ वाले में वेयर, वुमेन, वॉज, ये सब क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं. द, द, ये सब एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है. यहाँ पे देखिए, फेंट, फास्टिंग, ये भी एलिट्रेशन है. फिर और एंजैममेंट तो कहीं नहीं है, सब जगह पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ठीक है. और देखिए नेक्स्ट स्टैंजा देखें हम. So she looked at it and thought it seemed baking too large to give away, and smaller one rolled. And ये देखिए, tiny took, tiny scrap, ये तीनों ट ट ट साउंड इज रिपीटेड. सो यहाँ पे भी आपका एलिट्रेशन आता है. ये रोल्ड एंड रोल्ड, रोल्ड एंड रोल्ड रिपीटेशन का एग्जाम्पल है. थिन एज वाटर सिमिली का एग्जाम्पल है, ठीक है. स्टैंजा 11th में भी देखिए, श्योरली सच, ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, ओके. ट, यू आर फार टू शेयर, नहीं, दिस इज नॉट, दीज आर नॉट. यहाँ पे स्टैंजा 11 में आप देख सकते हैं ये एंजैम्पमेंट है. स्टैंजा 11 में ये दो जो हैं हमारे एंजैम्पमेंट के एग्जाम्पल है, ओके. एंड लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट. 13th में स्कैंटी. 13th में हम देखें तो शैल, सॉरी, हाँ, शैल का स और स्कैंटी का स, ये भी एलिट्रेशन है. फिर यहाँ बोरिंग, 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 यहाँ पे ये रिपीटेशन का एग्जाम्पल है, ओके. इस तरह से हम देखें तो एंजैममेंट नहीं है, एंजैममेंट यहाँ पर है. ये अगेन यहाँ पर एंजैममेंट है, और यहाँ ब्लैक एज अ कोल, अगेन एज अ कोल एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है. फिर आई होप the literary devices are also clear to you. So I have written it here, you can go through it. अच्छा, तो मुझे लगता है पोएम सबको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया, क्योंकि मैं इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स के और वीडियोस भी लेकर आऊंगी. तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर कीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर भी सीखा है फ्रेंड्स, so that everybody will be benefited from that. Thank you. Have a nice day.